नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे ज़मीन में बिना खाद डाले, बिना कोई दवाई डाले उसकी शक्ति कैसे बढ़ाएं। यानी कि ज़मीन की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए, उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा तत्व सबसे ज़रूरी है। आज हम सब किसान भाई अपने खेतों की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ उसमें तरह तरह की दवाइयाँ डालते हैं। कोई रूट प्रमोटर डालता है, कोई दूसरी प्रकार की चीज़ें डालता है, जिससे हमारी ज़मीन की सेहत लगातार ख़राब होती जा रही है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना खाद डाले, बिना कोई पेस्टिसाइड डाले हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकती है, उपजाऊ शक्ति को बढ़ा सकती है। और ऐसा कौन सा तत्व है जो हमारी ज़मीन के लिए सबसे ज़रूरी है। तो किसान साथियों, इसके विषय में आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। जो भी किसान भाई खेती करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें। किसान साथियों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा और बहुत ही छोटा करके मैं आपको बताना चाहता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से। हमारी उपजाऊ ज़मीन जो है, जो खेतों की ज़मीन है, उसके लिए सबसे ज़रूरी जो तत्व होता है वो होता है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, मैं एक बार वो बता देता हूँ। कैसे ये हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं, इस पर भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। जो हमारे खेत में फसल होती है उसके अवशेष, जो हमारे खेत में खरपतवार उगती है उसके अवशेष, ये जो गलने वाली चीज़ होती है, या हम कहें कि अपने खेत में कंपोस्ट खाद, जो भी गलने वाली चीज़ होती है, जो ज़मीन में लगातार पड़ी पड़ी गल जाती है, उसको हम बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। हमारे खेतों में सबसे अहम रोल होता है जीवाणुओं का, बैक्टीरिया का। जिस खेत में जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे वो खेत उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा, उपजाऊ होगा। एक बात और भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपका खेत कितना उपजाऊ है, इस बात का आप स्वयं पता लगा सकते हैं। अगर आपके खेत में ज़्यादा खरपतवार उगती हैं तो आपका खेत ज़्यादा उपजाऊ है, क्योंकि ज़मीन की पावर कभी भी बेकार नहीं जाती, वो केवल यूज होती है। हम उसको किस प्रकार से यूज करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम अपने खेत में कोई ऐसी फसल लगाते हैं जो ज़्यादा पावर लेती है, जैसे हमने अपने खेत में ज्वार वगैरह बोई, तो उसमें पौधों की संख्या ज़्यादा होने से वो सारी की सारी पावर यूज हो जाती है। अगर हम अपने खेत में कपास बोते हैं तो उसमें पौधों की संख्या कम होती है, जिससे खेत में लगातार खरपतवार उगती रहती है। इससे पता चलता है कि आपके खेत में कितनी पावर है, कितनी उपजाऊ शक्ति है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी ज़मीन का एक अहम हिस्सा है। हमारी फसलों के लिए जो भी भोजन तैयार होता है वो बैक्टीरिया तैयार करते हैं। अगर हमारे खेत में कार्बनिक पदार्थ ना हों, अगर हमारे खेत में कार्बनिक पदार्थ ना हों तो बैक्टीरिया स्वयं ही ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। मतलब कि उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे कार्बनिक पदार्थों को संतुलित करने में लगा रहता है। जब ज़मीन के अंदर कार्बनिक पदार्थ होते हैं तो वो बैक्टीरिया उनके नीचे छुपा रहता है और उनको अंदर अंदर गला देता है। जब हमारी ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ ना हों तो ये बैक्टीरिया स्वयं ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बार बार जब हम खेत की जुताई करते हैं, बार बार उनको धूप लगती है, तो ऐसे में हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं। इनके बगैर खेती करना असंभव है। बैक्टीरिया हम अपनी ज़मीन में लगातार बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अगर आपके खेत में बैक्टीरिया की कमी है तो आप बैक्टीरिया बाहर से भी ला के डाल सकते हैं। एनपीके के बैक्टीरिया जो इफ़को द्वारा तैयार होते हैं उनका प्रयोग हम अपनी फसलों में कर सकते हैं। एनपीके का प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में चर्चा नहीं करूँगा। आज का जो मेरा विषय है वो है ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने का। तो जो भी आपके खेत में फसल अवशेष होते हैं, जो भी फसल अवशेष होते हैं, जैसे हमने गेहूं की कटाई की, गेहूं के अवशेष बचे, तो उनको ज़मीन में दबा दें जलाने के बजाय। क्योंकि जो भी खाद हम अपने खेत में देते हैं,
चाहे हम 5 कट्टे यूरिया दे रहे हैं, चाहे 2 कट्टे यूरिया दे रहे हैं, चाहे 1 कट्टा DAP दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, उसकी पावर का जितना हिस्सा हमारी फसल लेती है उसका 70% हमारी फसल अवशेष में होता है और 30% अनाज में चला जाता है। यानी कि जो हमने खाद डाला है और जो पौधे ने उस खाद को ग्रहण किया है उसका 70% हिस्सा हमारे फसल अवशेष में होता है। किसान भाई फसल अवशेष जला करके उस 70% खाद को नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारी जो ज़मीन की उर्वरता शक्ति है, जो उपजाऊपन है, वो लगातार कम होता जा रहा है। अगर किसान भाई अपने खेत की पावर बिना खाद डाले, बिना कोई दवाई डाले बढ़ाना चाहता है तो फसल अवशेष बिल्कुल भी ना जलाएं और कोशिश करें कि उसके अंदर और ज़्यादा बैक्टीरिया पनपे, और ज़्यादा बैक्टीरिया बनाएं, जीवाणु बनाएं, जीवाणु खाद का प्रयोग करें, जीवाणु डालें ताकि वो जल्दी जल्दी गल सकें और गलने के बाद में उसको हमारी फसल के लिए, जो हम फसल बिजाई करेंगे आने वाली फसल के लिए, वो जो हमारे फसल अवशेष हैं उनको वो संतुलित कर सकें। इससे हमें आधे से भी कम खाद की आवश्यकता पड़ेगी। कम से कम खाद में हमारी अच्छी से अच्छी फसल होगी। लगातार अगर हम 2-3 साल तक इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि आपको खाद की बिल्कुल ही ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जब बैक्टीरिया हमारी ज़मीन में होंगे, कार्बनिक पदार्थ हमारी ज़मीन में होंगे तो हमें रासायनिक खादों की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने से किसान भाइयों आपके खेत में जहर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका खाद स्वयं ही ऑर्गेनिक खेत हो जाएगा। इसमें एक और विशेष बात ये होती है कि आपके खेत का पानी, जो आपका खेत है उसका पानी बह के ना जाए। यानी बरसात के दिनों में जब अपने खेतों में ज़्यादा बारिश होती है तो पानी बह के चला जाता है। इस बह के जाने से हमारे खेत के जो पोषक तत्व होते हैं वो भी बह के चले जाते हैं और इस प्रकार से हमारा खेत जो है वो पोषक तत्वहीन हो जाता है। उस दौरान हमें और ज़्यादा खादों की आवश्यकता पड़ती है। तो बरसात के मौसम में किसान भाई अपने खेतों की मेड़ ऊंची करके रखें, पानी को टूटने ना दें, एक खेत का दूसरे खेत में पानी ना जाने दें, ताकि आपके खेत की उर्वरता शक्ति जो है वो लगातार बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके खेत में कार्बनिक पदार्थ जमा रहें। अगर बारिश का पानी आएगा और वो बह के जाएगा तो किसान साथियों आपके खेतों से कार्बनिक पदार्थ भी बह के जा सकते हैं। इससे खेत की उपजाऊ शक्ति कम होती है, बह जाती है और वो आगे भी काम नहीं आती है। बहने के बाद में वो एक बड़े एरिया में, एक बड़े लंबे चौड़े एरिया में बाढ़ का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से किसान साथियों ज़मीन की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है कार्बनिक पदार्थ। तो बिना खाद डाले, बिना दवाई डाले अपने खेत की उर्वरता शक्ति कैसे बढ़ाएं, आज का मेरा यही विषय था और मुझे उम्मीद है किसान साथियों कि आपको ये चीज़ पसंद भी आई होगी। तो किसान साथियों आज के लिए इतना ही। दिन में हम आपके लिए मौसम अपडेट लेकर आएंगे, किस प्रकार का मौसम रहने वाला है। अगले 5 दिनों तक का मौसम आज हम आपको बताएंगे। जो हमारे पास ई मेघदूत से मौसम आता है उसकी हम जानकारी आज आपको ज़रूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही किसान साथियों, बने रहिए हमारे साथ। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि समय समय पर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी। जैविक खेती से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो भी मैं आपसे साझा करूंगा। जैविक खेती में कीटनाशक दवाइयाँ कैसे बनाते हैं, फंगिसाइड दवाई कैसे बनाते हैं, लगातार आपसे मैं जुड़ा रहूँगा, लगातार एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी की अपडेट मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों।